सीडी हॉस्पिटल श्रीनगर से कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस की संख्या जो है वो आ चुकी है। 31 नए पॉजिटिव केसेस आज कश्मीर डिवीजन से सीडी हॉस्पिटल में जो सैंपल्स हैं वो पॉजिटिव आए हैं। और उन 31 मामलों में जो बड़ी खबर है वो ये है कि इसमें 2 प्रेग्नेंट महिलाएं भी शामिल है और साथ में 21 पुलिसकर्मी जो कि कुलगाम में पोस्टेड थे, वो 21 पुलिसकर्मी भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक कश्मीर डिवीजन में ही अगर हम बात करें तो लगभग 80 पुलिसकर्मी जो हैं वो कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट किए हैं। आज की अगर मैं बात करूं इन 21 पुलिस कर्मियों की जो कि कुलगाम में पोस्टेड थे और कुलगाम से पॉजिटिव आए हैं, तो इनकी डिटेल भी मेरे पास पहुंच चुकी है। इन 21 पुलिस कर्मियों के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये रिजर्व कैंप हायर सेकेंडरी स्कूल चवलगाम में पोस्टेड थे और उसके बाद जब इनके सैंपल लिए गए तो ये पॉजिटिव आए। इनके बारे में ये क्लैरिफाई किया गया है कि ये डीपीएल कुलगाम में, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कुलगाम में पोस्टेड नहीं थे, बल्कि पिछले 3 महीने से ये हायर सेकेंडरी स्कूल चवलगाम में रिजर्व कैंप में पोस्टेड थे। और ये कहा गया कि एक जो पुलिसकर्मी है इस रिजर्व कैंप से पहले पॉजिटिव आया था, उनके पॉजिटिव आ जाने के बाद इन सभी पुलिसकर्मियों के सैंपल लिए गए थे और सैंपल का रिजल्ट आज सीडी हॉस्पिटल में आ चुका है और 21 जो पुलिसकर्मी हैं वो पॉजिटिव आए हैं। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि जहां तक बात है अनंतनाग की, अनंतनाग में भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में आपको मालूम है कि वो एक कोविड हॉटस्पॉट की तरह इमर्ज किया था, क्योंकि वहां से भी कई सारे पुलिसकर्मी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए थे। उसमें शुरुआत हुई जब एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो है वो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आया। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही थी कि वो उन्होंने जम्मू के किसी ट्रैवलर से कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया था, जिसकी वजह से वो कोरोना वायरस पॉजिटिव हुए। उसके बाद उस पूरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन अनंतनाग में कई सारे केसेस जो हैं वो कोरोना वायरस के आना शुरू हो गए। लगातार जो है पुलिसकर्मियों के टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आना शुरू हो गए। वहीं बात करें जम्मू डिवीजन की, तो आज जम्मू डिवीजन में भी 3 पॉजिटिव केसेस देखने को मिले हैं। तीनों लोग जो क्वारंटीन सेंटर्स में थे, कठुआ में और साथ में सांबा में जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं वहां पर वो लोग इस वक्त थे। उसके बाद जब उनके सैंपल्स लिए गए तो 3 लोग अभी तक पॉजिटिव आए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि कल की ही खबर है, कल जम्मू डिवीजन से भी एक लेडी पुलिसकर्मी जो सीडी हॉस्पिटल बख्शीनगर में पोस्टेड थी वो भी कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव आई। इस समय जिस समय कोरोना वायरस लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चलते काफी पुलिसकर्मी जो हैं वो सड़कों पर हैं, उनका कांटेक्ट जो है आम लोगों से बन रहा है। हालांकि उनके लिए भी मैंडेटरी है कि वो भी मास्क पहने, वो भी दूरी बनाकर रखें, लेकिन उसके बावजूद भी आपको मालूम है कि जब वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में होते हैं अक्सर पुलिस कर्मी जो हैं वो आपस में दूरी बनाना भूल जाते हैं। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग समझाते समझाते कई बार होता है कि वो खुद जो है कई बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाते हैं। ये एक कारण हो सकता है, लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि इस समय कोरोना वायरस लॉकडाउन 4.0 है, जहां लोग तो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें, वहीं पुलिसकर्मियों का काम चूंकि इस तरीके का है कि वो लोगों के कॉन्टैक्ट में आ ही जाते हैं, इसीलिए ये केसेस देखने को मिल रहे हैं कि लगातार जो है पुलिसकर्मी भी एक के बाद एक कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव आ रहे हैं। वहीं मैं बात करूं 2 प्रेग्नेंट लेडीज की जो है कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो 2 प्रेग्नेंट लेडीज इस समय पॉजिटिव आ चुकी हैं। लेकिन उससे पहले भी जो खबर है कि प्रेग्नेंट लेडीज भी कश्मीर डिवीजन से काफी तादाद में जो है कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव आई। जम्मू डिवीजन में भी ये देखने को मिला, एक प्रेग्नेंट लेडी थी जो जिनकी डिलीवरी एसएमजीएस हॉस्पिटल में हुई। उसके अलावा भी एक प्रेग्नेंट लेडी थी जो सांबा की रहने वाली थी, वो भी कोविड पॉजिटिव आई। तो ये जो बीमारी है, हमने बार बार आपको बताया कि बीमारी जो है डिफरेंशिएट नहीं करती। आप 15 दिन के बच्चे क्यों ना हो, आप बुजुर्ग क्यों ना हो, आप कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये बीमारी आपको हो सकती है। पुलिसकर्मी आज 21 जो है कुलगाम से पॉजिटिव आए हैं, उसके अलावा 2 प्रेग्नेंट लेडीज। ये टोटल फिगर जो मैं आपको बता रही हूँ, टोटल 31 लोग जो हैं वो सीडी हॉस्पिटल में पॉजिटिव आए हैं, लेकिन बाकियों की डिटेल्स अभी तक हमारे तक नहीं पहुंची है। मैं आपको टोटल फिगर अभी तक बता दूं कि 1424 टोटल कोरोना वायरस के केसेस पूरे जम्मू कश्मीर में आज के ये 34 केसेस ऐड करने के बाद हो जाते हैं। 31 केसेस कश्मीर डिवीजन के और 3 केसेस अभी तक जम्मू डिवीजन के। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो केसेस पॉजिटिव आए हैं उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि एक बुजुर्ग महिला की मौत भी जो है, 2 लोगों की मौत आज कश्मीर डिवीजन से नोट हुई। उसमें एक बुजुर्ग महिला भी थी जिनका सैंपल जो है उनकी मृत्यु के बाद दिया गया और उनकी मृत्यु के बाद वो जो है कोविड पॉजिटिव आई। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस का मार्क, कोरोना वायरस की डेथ का जो मार्क है वो 20 अब क्रॉस कर चुका है। उस बुजुर्ग महिला के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो बेमिना श्रीनगर की रहने वाली थी और उनकी जो है
मृत्यु वो कोरोना वायरस, वो बेमीना श्रीनगर की रहने वाली थी। 70 वर्षीय ये महिला थी, जो 70 वर्षीय महिला थी जिनकी मृत्यु जो है कोरोना वायरस के कारण हो गई। उसके अलावा जो है एक 70 वर्षीय महिला जो बडगाम की रहने वाली थी, वो कुछ दिन पहले कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव आई। उसके बाद सीडी हॉस्पिटल में आज उनकी भी मृत्यु जो है वो रिकॉर्ड की गई। वो 20 डेथ्स जो हैं कोरोना वायरस के कारण जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं, जिसमें से 18 मौतें जो हैं वो कश्मीर डिवीज़न में हुई हैं और 2 मौतें अभी तक जम्मू डिवीज़न में हो चुकी हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कहा जा रहा है कि वो जो बेमीना की महिला थी जिनकी मृत्यु आज कोरोना वायरस के कारण हुई, उन्हें ऑलरेडी बायलेटरल निमोनिया था, हाइपोटेंशन था और उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। आज उनकी जीएमसी श्रीनगर में मृत्यु हो गई और मृत्यु हो जाने के बाद उनका कोविड का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया। उसके अलावा जो दूसरी महिला थी जो बडगाम की रहने वाली थी, उन्हें रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज था और कोविड के चलते उन्हें निमोनिया भी था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु का कारण ये बताया जा रहा है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ, हार्ट अटैक हुआ। तो पहले भी जितनी मृत्यु देखने को मिली कश्मीर डिवीजन से, मोस्टली जो है लोगों में कोमोबिडिटीज थी, ऑलरेडी कोई ना कोई परेशानी थी, कोई ना कोई बीमारी थी। और साथ में ये भी देखने को मिला कि कई लोगों की मृत्यु जो है वो हार्ट अटैक के कारण हुई। कोरोना वायरस के बारे में मैं आपको भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। कई सारे लोगों की ये देखने को मिल रही है कि एंग्जाइटी की वजह से, क्योंकि उन्हें एकदम से स्ट्रेस हो जाता है कि भाई मैं कोरोना वायरस पॉजिटिव हूँ, उसकी वजह से भी जो है उनकी सेहत के ऊपर बुरा असर पड़ता है। मैं आपको फिगर जब बताऊंगी कि अभी तक 678 लोगों ने जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से रिकवर कर लिया है। आप भी ये समझें कि 678 लोगों ने अगर रिकवर किया है तो इसका मतलब है कि रिकवरी के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं। इन रिकवरी के चांसेस में आपको ये भी बताऊं कि हमें अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसी एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं जहां पर बुजुर्ग लोग भी कोरोना वायरस से रिकवर कर रहे हैं। तो इसीलिए घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये एक बीमारी है, बीमारी से लड़ने की ज़रूरत है। जम्मू की मैं जब बात करूं कि अभी कितने टोटल केसेस आपको जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के देखने को मिल रहे हैं, तो जम्मू डिवीजन से अभी आंकड़ा जो है 205 पहुंच चुका है और कश्मीर डिवीजन में 1188 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस अभी तक देखने को मिल रहे हैं। जिनमें से एक्टिव केसेस की अगर मैं बात करूं तो एक्टिव केसेस केवल 728 हैं। साथ ही में स्किम्स की अगर मैं बात करूं, स्किम्स से भी जो है अपडेट आ रही है। 400 लोगों का जो टेस्ट है वो बडगाम में लिया गया, यानी कि 400 लोगों का सैंपल जो है बडगाम से लिया गया, जिनमें से 4 जो हैं पॉजिटिव निकल कर आए हैं। तो 4 केसेस अब स्किम्स बेमीना में भी पॉजिटिव आए हैं। वो 4 और जो हैं कश्मीर के कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस में जुड़ जाएंगे, जिनमें से 3 के बारे में कहा जा रहा है कि 3 पुरुष हैं, 1 महिला है। 2 पुरुष जो हैं वो सोईबक के हैं, 1 पुरुष जो है वो नारू के है और 1 जो महिला है वो लूलीपोरा की रहने वाली हैं। उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि एक और मेजर ऑपरेशन जो है वो किया गया है कोविड पॉजिटिव प्रेग्नेंट महिला के ऊपर, और दोनों माँ भी और बच्चा भी दोनों बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो ये भी एक अच्छी खबर जो है स्कीम से देखने को मिल रही है कि जो कोविड पॉजिटिव महिला थी और वो भी अनंतनाग की रहने वाली थी। प्रीवियसली हमने देखा कि अनंतनाग से एक के बाद एक बहुत ही बुरी खबर देखने को मिल रही थी, जहाँ पर लगातार प्रेग्नेंट महिलाओं की मौत जो है वो अनंतनाग से हो रही थी और उन मौतों को लेकर जो है इंक्वायरी भी ऑर्डर की गई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बड़ी ही शर्मनाक बात थी कि लगभग 3 से 4 महिलाओं की, प्रेग्नेंट महिलाओं की मृत्यु जो है वो अनंतनाग में हो गई, जिनमें से 1 महिला जो है वो कोविड पॉजिटिव भी निकल आई, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद, तो क्योंकि अनंतनाग से लगातार केसेस बढ़ रहे थे, तो ये कहा गया, उनके परिजनों ने ये कहा कि क्योंकि ये महिला जो है एक हॉटस्पॉट से, कोविड हॉटस्पॉट से निकलकर अस्पताल आई थी, तो इसीलिए डॉक्टर्स ने जो है डॉक्टर्स की मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से डॉक्टर्स ने ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर्स को परेशानी थी, उनको ये चिंता थी कि कहीं ये लेडी पॉजिटिव ना हो, इस चक्कर में उस लेडी की जो है मृत्यु हो गई। लेकिन आज जो अच्छी खबर स्कीम से देखने को मिल रही है कि एक कोविड पॉजिटिव प्रेग्नेंट महिला थी अनंतनाग की रहने वाली, उनके ऊपर एक मेजर ऑपरेशन जो है ऑपरेशन सर्जरी की गई और वो महिला भी इस समय बिल्कुल स्वस्थ है, उनका बच्चा भी जो है वो एकदम बिल्कुल स्वस्थ है। दूसरी बात मैं आपको आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि जो अलग अलग रिसर्चेस अक्रॉस द वर्ल्ड की जा रही हैं प्रेगनेंसी और कोरोना वायरस को लेकर, उसमें ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी कोविड पॉजिटिव है, अगर वो किसी बच्चे को जन्म देती है तो कोरोना वायरस इमीडिएटली बच्चे में ट्रांसमिट नहीं होता। हमारी बात भी जम्मू कश्मीर की एक रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट से हुई थी, उन्होंने भी यही कहा
कि माँ से बच्चे में है जो है कोरोना वायरस ट्रांसमिट नहीं होता, तो ये भी एक अच्छी खबर है। लेकिन जब कोई प्रेग्नेंट महिला कोविड पॉजिटिव है, उसकी जब सर्जरी करनी होती है तो डॉक्टर्स के लिए भी जरूरी है कि वो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करें। जिस तरीके से एसएमजीएस में देखने को मिला कि अखनूर की एक लेडी थी जो प्रेग्नेंट थी, उनके कांटेक्ट में जितने भी पीजीज आए, डॉक्टर्स आए, वो भी जो है कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए। एक डॉक्टर जिन्होंने केवल उनकी पल्स चेक की थी, वो भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं फ्रंटलाइन पर इन कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, वो भी अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। एक बार फिर आपको बता दूं कि टोटल सैंपल जो सीडी हॉस्पिटल में टेस्ट किए गए उनकी तादाद 701 है, जिनमें से 31 केसेस जो है पॉजिटिव आए। जैसे जैसे डिटेल्स मेरे पास आती जा रही है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 21 जो हैं वो कुलगाम के पॉजिटिव आए हैं, जिनमें ये बताया जा रहा है कि वो हायर सेकेंडरी स्कूल के रिजर्व में पोस्टेड थे, वो डीपीएल में पोस्टेड नहीं थे। 10 लोग जो हैं वो अनंतनाग से पॉजिटिव आए हैं। जो 10 लोग अनंतनाग से पॉजिटिव आए हैं उनमें से 2 प्रेग्नेंट महिलाएं भी हैं। तो ये वो केसेस हैं जो अभी तक सीडी हॉस्पिटल से आए हैं। सैंपल्स अभी भी जो अंडर प्रोसेस हैं वो 200 हैं, तो 200 सैंपल्स की अभी भी टेस्ट रिजल्ट आना बाकी हैं। जब वो टेस्ट रिजल्ट आएंगे तो हो सकता है कि शाम को जो मीडिया बुलेटिन आता है उसमें कोरोना वायरस के केसेस आपको और देखने को मिले, क्योंकि तब तक जो है रिपोर्ट्स और ज्यादा आ चुकी होती हैं। साथ ही में मैंने आपको बताया कि स्किम्स में जो केसेस पॉजिटिव आए हैं, स्किम्स में से भी 4 केसेस अभी तक पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें से 3 पुरुष हैं, 1 जो है वो महिला है। तो ये 4 केसेस भी एडिशनल जो है आए हैं। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि 7 केसेस ये कहा जा रहा है कि ललपत लैब में भी टेस्ट किए गए, वो भी 7 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। उनके बारे में बता दूं कि एक झज्जर हरियाणा का है, एक जोधपुर राजस्थान का है, एक दयाला, एक मुट्ठी जागीर कठुआ का, एक किश्तवाड़ का और एक अनंतनाग का। तो कई सारे लोग जो क्वारंटीन में हैं, क्वारंटीन सेंटर्स में इस वक्त, उनकी भी ये शिकायत है कि हमारा सैंपल जो है वो काफ़ी देर पहले लिया गया था। अब तो ये कहा जा रहा था कि 9 घंटे के अंदर जो सैंपल का टेस्ट आ जाता है, 12 घंटे के अंदर सैंपल का टेस्ट आ जाता है, हमें 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, हमारा कोरोना वायरस का टेस्ट नहीं आ रहा। तो इस पर जो है डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से ये शेयर किया था। उन्होंने ये कहा था कि हम सैंपल्स ले रहे हैं, लेकिन सैंपल्स के टेस्ट आने में 3 से 5 दिन का समय लग रहा है। लेकिन ये समय लगाना भी जरूरी है ताकि जो क्वारंटीन में लोग हैं उन्हें मैंडेटरी 28 दिन का जो क्वारंटीन पीरियड है वो पूरा करने की जरूरत ना पड़े। एक बार जब उनका टेस्ट नेगेटिव आ जाए तो उन्हें घर भेज दिया जाए। तो वो लोग जो इस वक्त क्वारंटीन में हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वो अभी इंतजार करें। मैं आपको बताऊं और भी जो केसेस आ रहे हैं उनकी डिटेल आप तक पहुंचा दूं कि हाँ, कल जैसे मैंने आपको कहा कि कल भी एक 15 दिन का बच्चा जो था वो भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आया था। आज फिलहाल ये बताया जा रहा है कि 31 केसेस सीडी हॉस्पिटल से पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 21 कुलगाम के जो पुलिसकर्मी हैं कुलगाम में पोस्टेड थे वो पॉजिटिव हैं। 10 लोग जो हैं वो अनंतनाग से पॉजिटिव हैं। उन 10 लोगों में 2 प्रेग्नेंट महिलाएं भी शामिल हैं। 4 केसेस स्किम्स से पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो पुरुष हैं, 1 महिला है। उसके अलावा जम्मू डिवीजन की जब मैं बात करूं 3 केसेस अभी तक आ चुके हैं। 3 केसेस में जो तीनों के तीनों लोग हैं वो कठुआ और सांबा के क्वारंटीन सेंटर्स में थे, तो क्वारंटीन सेंटर में ही उनका सैंपल लिया गया और वो पॉजिटिव आए हैं। और उसके अलावा 2 मौतें भी आज जम्मू कश्मीर में कश्मीर डिवीजन से रिपोर्ट की गई हैं। टोटल डेथ टोल जो है वो जम्मू कश्मीर में 20 पहुंच चुका है। आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि टोटल फिगर जो है, टोटल रिकवरी का जो फिगर है वो 678 है। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोरोना वायरस, उम्मीद तो यह है कि अभी इस वबा को कंट्रोल किया जाएगा और लोग जो हैं वो इन्फेक्ट नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि एग्रेसिव टेस्टिंग हो रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है इवैक्यूएट करके जम्मू कश्मीर वापस भी लाया जा रहा है और उनकी भी 100% सैंपलिंग हो रही है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये केसेस की संख्या बढ़े। लेकिन आप डरें ना, घबराएं ना, अपना भी पूरा ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का भी पूरा ख्याल रखें। और जो बातें आपको बताई गई हैं कि आप मास्क पहने, हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, उसका पूरा पालन करें ताकि आप इस कोरोना वायरस से बच सकें। मुझे इस कोरोना वायरस के अपडेट से दीजिए इजाजत, और कोई खबर होगी तो आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। आप तब तक के लिए देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।